भाइयों, आज की कथा का शुभारंभ करते हैं। कथा आरंभ होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जहां से आए हो, ताता करो पयान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कि बोलो भाई सब संतन की जय। तो चलो शुरू करते हैं। जय हो प्रभु श्री राम की। कहा मुनीस हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार। देव धनुज नर नाग मुनि, को न मेट निहार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। किस बोलो भाई सब संतन की जय। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है, उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते हैं। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है, उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। तदपि एक मैं कहूँ उपाय, होए करो जो देव सहाई। जस बरु में बरनऊँ तुम पाई, मिलई उमहि तस संशय नाही। तो भी एक उपाय मैं बताता हूँ, यदि देव सहायता करे तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। जय जय बर के दोष बखाने, ते सब शिव पहि में अनुमाने। जो विवाह शंकर सन होई, दोषौ गुण सम कह सब कोई। परंतु मैंने वर के जो जो दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान से वे सभी शिवजी में हैं। यदि शिवजी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जो अहि सेज शयन हरि करहि, बुध कछु तिन्ह कर दोष ना धरहि। भानु कृशान सर्व रस खाई, तिन कह मंद कहत को नाही। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की शैया पर सोते हैं, तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता है। शुभ अरु अशुभ सलिल सब बही, सुर सरी को अपूनित कही। समरथ कहो नाही दोष गोसाई, रवि पावक सुर सरी की नाई। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता है। समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता है। जो असहिसी सा करहि नर, जड़ विवेक अभिमान। परहि कल्प भरी नरक, महु जीव की ईस समान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कि बोलो भाई सब संतन की जय। गंगा जल में भी यदि मूर्ख मनुष्य के ज्ञान के अभिमान से, मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं, तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है? यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं, तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है? सुर सरि जल कृत बारु निजाना,
कबहु न संत करहि देहि पाना, सुर सर जल कृत बारुन जाना, कबहु न संत करहि देहि पाना, सुर सर मिले सो पावन जैसे, इस अनिसहियत रू तैसे। गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते। गंगा जल से भी बनाई गई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जिससे पवित्र हो जाती है। ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। शंभु सहज समरथ भगवाना, शंभु सहज समरथ भगवाना, एहि विवाहे सब विधि कल्याणा, दुराराध्य पे अहे महेशु, आशुतोष पुनि किए कलेशु। शंभु सहज समरथ भगवाना, एहि विवाह सब विधि कल्याणा, दुराराध्य पे अहे महेशु, आशुतोष पुनि किए कलेशु। शिव जी सहज ही समर्थ है क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी कलेश तप करने से वे बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। जो तपु करे कुमारी तुम्हारी, जो तपु करे कुमारी तुम्हारी, भावहि मेठी सकहि त्रिपुरारी, जगद पिबर अनेक जग माही, एहि कहे शिव तज दूसर नाही। मम्मी बाहर बैठे, जाओ बुला के ले। चलो ठीक है। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। वरदायक प्रणतारती भंजन, कृपा सिंधु सेवक मनरंजन, इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लहौ न कोटि जोग जप साधे। शिवजी वर देने वाले हैं, शिवजी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों की मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिवजी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता है। अस कहि नारद सुमिरो हरि, गिर जहि दीन असीस। अस कहि नारद सुमिर हरि, गिर जहि दीन असीस। होहि यह कल्याण अब संशय, तजहु शिरीष। अस कहि नारद सुमित हरि, गिर जहि दीन असीस। होहि यह कल्याण अब संशय, तजो गिरीश। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, कि बोलो भाई सब संतन की जय। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। कहि अस ब्रह्मा भवन मुनि गौ, कहि अस ब्रह्मा भवन मुनि गौ, आगिल चरित सुनु जस भयो। पति ही एकांत पाई कहि मैना, पति एकांत पाए कहि मैना, नाथ न मैं समझू मुनि बेना। यो कहकर नारद मुनि ब्रह्मालोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मीना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो घर बरु कुल होई अनूपा,
जो घरु बरु कुलु होय अनुपा, करऊ विवाह सुता अनुरूपा। नात कन्या बरु रहु कुआरी, नात कन्या बरु रहु कुआरी, कंत उमा मम प्राण प्यारी। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर वर और कुल उत्तम हो, जो हमारी कन्या के अनुकूल घर वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुमारी ही रहे, मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामिनी पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। जो ना मिलहि बरु गिर जाहि जोगु, गिर जड़ सहज कहे सब लोगु। जो ना मिलहि बरु गिर जाहि जोगु, गिर जड़ सहज कहे सब लोगु। सोई विचारि पति करे विवाहु, जहि ना बहोरी होई उरदाहु। यदि पार्वती की योग्य वर ना मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप न हो। अस कही परी चरण धरि सीसा, बोल सहित स्नेह गिरीसा। असी कही परी चरण धरि सीसा, बोल सहित स्नेह सरीसा। बर पावक प्रगटे ससि माही, नारद वचनो अन्यथा नाही। हाँ फुला लो ना, आप ही फुला। इसमें वो फिल नहीं किया आपने, चलो ठीक है, इट्स ओके। वो फिल नहीं किया ना, केमिकल, सॉरी केमिकल नहीं, शैम्पू। हाँ शैम्पू। प्लीज मम्मा को कॉल कर दो बेटा, आ जाएंगे। आपने बुलाया ही नहीं अभी तक, ठीक है बेटा। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं पढ़ लूं बेटा, ठीक है ओके है ना। और कुछ भी काम हो तो मम्मा को बुला लेना, ठीक है बेटा ओके। इस प्रकार कहकर मीना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। प्रिया सोच पर हरू सबू, सुमिरहु श्री भगवान। प्रिया सोच पर हरू सबू, सुमिरह श्री भगवान। पार्वती निर्मय जेहि, सोई करे कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कि बोलो भाई सब संतन की जय। हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती जी को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। सारी चीजें उन पर छोड़ दो। अरे अब जो तुम्हें सुता परने हो, तो अस जाए सिखावनी देहु। अब जो तुम्हें सुता परने हो, तो अस जाए सिखावनी देहु। करे सो तपु जहि मिलय महेशु, आन उपाय न मिटहि कलेशु। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिवजी मिल जाए। दूसरे उपाय से यह कलेश नहीं मिटेगा, नहीं मिटेगा, नहीं मिटेगा। नारद वचन सगर्भ सहेतु, सुंदर सब गुण निधि वृष केतु। नारद वचन सगर्भ सहेतु, सुंदर सब गुण निधि वृष केतु। अस विचारि तुम तजहु असंका, सबहि भांति शंकर अकलंका। असि विचारि तुम्हें तजु असंका, सबहि भांति शंकर अकलंका। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण हैं, और शिवजी
समस्त सुंदर गुणों के भंडार है। यह विचार कर तुम संदेह को छोड़ दो, शिवजी सभी तरह से निष्कलंक है। सुनि पति वचन हर्षि मन माही, गए तुरत उठ गिर जा पाही। उमहि विलोकी नयन भरे भारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए, उसे स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया। बारही बार ले तू उरलाई, बारही बार ले तू उरलाई। गद गद कंठ न कछु कह जाई, जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, जगत मातु सर्वज्ञ भवानी। मातु सुखद बोलु मृदवाणी। फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भर गया। कुछ कहा नहीं जाता। जगत जननी भवानी जी ने तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली। सुनहु माँ तुम्हें दीख अस, सपन सुनावो तो ही। सुनहु सुनहि माँ तुम्हें दीख अस, सपन सुनावो तो ही। सुंदर गोर सुबी प्रबर, अस उपदेश ही मोहि सियावर। रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कि बोलो भाई सब संतन की जय। मां सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौरव वर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। मां सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौरव वर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। करई जाय तपुशेल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी। करहि जाय तपुशेल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी। मातु पिता हो पुनीयत यह मत भावा, तपु सुख प्रद दुख दोष न सावा। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य मानकर, सत्य समझकर तू जाकर तप कर। यह बात तो माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला है और दुख दोष का नाश करने वाला है। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल रचई प्रपंच विधाता। तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल रचई प्रपंच विधाता। तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप बल शंभु करई संघारा, तप बल शेषु धरई महिभारा। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। तप आधार सब सृष्टि भवानी, तप आधार सब सृष्टि भवानी। करहि जाय तप अस जिय जानी, सुनत वचन बिस्मति महतारी। सपन सुनावई गिरहि हंकारी। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है, ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ और उसने हिमवान को बुलाकर वह स्वप्न सुनाया। मातु पिता ही बहु विधि समुझाई, मातु पिता हु बहु विधि समझाई। चली उमा तप हित हर्षाई, प्रिय परिवार पिता अरु माता। प्रिय परिवार पिता अरु माता, भय विकल मुख आवना बाता। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारी कुटुंब
प्यारे कुटुंबी, पिता और माता सब व्याकुल हो गए, किसी के मुंह से बात नहीं निकलती। वेद सिरा मुनि आए तब, सबई कहा समुझाई, पार्वती महिमा सुनद, रहे प्रमुदई पाई। वेद सिरा मुनि आए तब, सबई कहा समुझाई, पार्वती महिमा सुनत, रहे प्रभु दो ही पाए। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, कि बोलो भाई सब संतन की जय। तब वेदशिरा मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। और धरि उमा प्राण पति चरना, और धरि उमा प्राण पति चरना, जाय विपिन लागी तपु करना, अति सुकुमार न तनु तप जोगु, पति पद सुमरी तजऊ सब भोगु। प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को तज दिया। नित नव चरण उपज अनुरागा, नित नव चरण उपज अनुरागा, बिसरि देह तपे मनु लागा। संबत सहस मूल फल खाए, संबत सहस मूल फल खाए, सागु खाए सत वर्ष गवाए। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग, स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा। और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्षों साग खाकर बिताए। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाति मही परई सुखाई, बेल पाति मही परई सुखाई, तीन सहस संबत सोई खाई। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया, कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया, फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए, जो बेलपत्र सूख कर पृथ्वी पर गिरते थे। 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। कुछ दिन जल और वायु का ही भोजन किया, फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए, जो बेलपत्र सूख कर पृथ्वी पर गिरते थे। 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। पुनि परे हरे सुखाने उपरना, पुनि परे हरे सुखाने उपरना। ओ महीना मुतब भयऊ अपरना, देखी उमहि तप खीन शरीरा। ब्रह्मा गिरे भे गगन गभीरा। फिर सूखे पर्ण पत्ते भी छोड़ दिए, फिर सूखे पर्ण पत्ते भी छोड़ दिए। तभी पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। तब से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मा वाणी हुई। भयो मनोरथ सुफल तब, सुनि गिरिराज कुमारी। परिरहो दुसल कलेश सब, अब मिल है त्रिपुरारी। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, कि बोलो भाई सब संतन की जय। हे पर्वतराज की कुमारी, सुन तेरा मनोरथ सफल हुआ, तो अब सारे असहाय कलेशों को, कठिन तप को त्याग दे। अब तुझे शिवजी मिलेंगे। अस तपु काहु न कीन भवानी, अस तपु काहु न कीन भवानी। भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी,
अस तपु काहू न कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब और धरो ब्रह्म बरबानी, सत्य सदा संतत सुचि जानी। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा तप किसी ने नहीं किया। अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। आवे पिता बोला वन जब ही, हठ परिहरि घर जाए हूँ तब ही। आवे पिता बोला वन जब ही, हठ परिहरि घर जाए हूँ तब ही। मिलहि तुम्हि जब सप्तऋषि सा, जाने हूँ तब प्रमाण बगीसा। जब तेरे पिता बुलाने को आवे तब हट छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्तऋषि मिले तब इस वाणी को ठीक समझना। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, सुनत गिरा विधि गगन बखानी। पुलक गात गिरजा हर्षानी, उमा चरित सुंदर में गावा। सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गई और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज से बोले कि मैंने पार्वती को सुंदर चरित्र सुनाया, मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिवजी का सुहावना चरित्र सुनो। जब ते सती जाय तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयो विरागा। जब ते सती जाय तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयो विरागा। जपहि सदा रघुनायक नामा, जहता सुनहि राम गुण ग्रामा। जब से सती ने जाकर शरीर त्याग किया, तब से शिवजी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहां तहां श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे। चिदानंद सुख धाम शिव, विगत मोह मद काम। चिदानंद सुख धाम शिव, विगत मोह मद काम। बिचरहि मई धरि हृदय हरि, सकल लोग अभिराम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कि बोलो भाई सब संतन की जय। चिदानंद सुख के धाम, मोह मद और काम से रहित शिवजी संपूर्ण लोगों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। कतहु मुनि उपदेश ही ज्ञाना, कतहु राम गुण करे बखाना। यद्यपि अकाम तदपि भगवाना, भगत बिरह दुख दुखित सुजाना। वे कहीं मुनियों का ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान शिवजी निष्काम हैं, तो भी वे भगवान अपने भक्त के वियोग के दुख से दुखी हैं। एहि विधि गौ काल बहु बीती, एहि विधि गाओ काल बहु बीती। नित न हुई राम पद प्रीति, नेमु प्रेम शंकर कर देखा। अविचल हृदय भगत की रेखा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया, श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित नई प्रीति हो रही है। शिवजी के नियम अन्यन प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को श्री रामचंद्र जी ने देखा। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला। रूपशील निधि तेज विशाला, बहु प्रकार शंकर सराहा। तुम बिनु अस व्रतु को निर्वाहा। तब कृतज्ञ उपकार मानने वाले कृपालु, रूप और शील के भंडार, महान तेज पूज्य भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिवजी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है। बहुविधि राम से वही समझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा।
अति पुनित गिरजा के करनी, अति पुनित गिरजा के करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया। अब विनती मम सुनहो शिव, जो मो पर निज ने हो, जाय विवाहो सेल जही, यह मोहि मागे देहु सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, कि बोलो भाई सब संतन की जय। फिर उन्होंने शिवजी से कहा, हे शिवजी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिए, मुझे यह मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह कर लें। कह शिव यद्यपि उचित अस नाही, नाथ वचन पुनि मेटि न जाहि, सिर धरि आयशु करे तुम्हारा, परम धर्म यही नाथ हमारा। शिवजी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मेटी नहीं जा सकती। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचार करौ शुभ जानी, तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। शिवजी ने कहा, यद्यपि ऐसा मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचार करो शुभ जानी, तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी, कि प्रभु श्री राम 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 राम। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर करना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। प्रभु तोषु सुनि शंकर वचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना, कह प्रभु हर तुम्हारपन रहे हो, अब उर राखो जो हम कहू। शिवजी की भक्ति ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई, अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। अंतर ध्यान भय असभाषी, शंकर सोई मूर्ति उर राखी, तब ही सप्त ऋषि शिव पही आए, बोले प्रभु अति वचन सुहाए सुहाए। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर ध्यान हो गए। शिवजी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्त ऋषि शिवजी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। पार्वती पहि जाय तुम्हा, प्रेम परीक्षा लेहु, गिरही पो प्रेरी पठे, भवन दूर करे संध्या। पार्वती पहि जाय तुम्हा, प्रेम परीक्षा लेहु, गिरही प्रेरी पाठेहु, भवन दूर करे संदेहु। सिया वर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, कि बोलो भाई सब संतन की जय। आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर पार्वती को लिवा लाने के लिए भेजिए तथा पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। ऋषि गौरी देखित ही कैसी, मूर्ति मंत तपस्या जैसी, बोले मुनि सुनु सेल कुमारी, करहु कवन कारण तप भारी। ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती को कैसा देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो,
मुनि बोले, हे शैल कुमारी सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो? कही अवराधव का तुम चहु, हम सन सत्य मरमु किन कहु। कही अवराधव का तुम चहु, हम सन सत्य मरमु किन कहु। कहत वचन मनु अति सकुचाई, हसहु सुनहु हमारी जड़ताई। तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो? हमें अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती हो? पार्वती जी ने कहा, बात कहते मन बहुत सकुचाता है, आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मनुहठ परान सुनहि सिखावा, चाहत बारी पर्वती उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखई हम चहे उड़ाना। मन ने हठ पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवार उठाना चाहता है। मन ने हठ पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवार उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पाख के उड़ाना चाहती हूँ। देखो मुनि अभी बेकु हमारा, चाहे हो सदा से वही भर तारा। हे मुनियों, आप मेरा अज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिवजी को ही पति बनाना चाहती हूँ। सुनत बचन बिहसे ऋषिय, गिरि संभव तब देह। सुनत वचन बिहसे ऋषय, गिरि संभव तब देह। नारद कर उपदेश सुनई, कहो बसे किस गेह। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कि बोलो भाई सब संतन की जय। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है, भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है? अरे यार, बहुत संदेह है, बहुत कंफ्यूजन है। दक्ष सुतनह, उपदेश नहीं जाई। तिनहि फिरी भवन न देखा आई। चित्रकेतु कर घरु उन घाला, चित्रकेतु कर घर उन घाला। कनक कसीपू कर पुनि असिहाला। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्र को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु घर को नारद ने ही चौपट किया। फिर यही हाल हिरण्यकशिपु का हुआ। नारद सीख जे सुनहि नर नारी, अवसी होहि तजि भवनु भिकारी। मन कपटी तन सज्जन चिन्ह, आपु सरिस सबहि चहि किन्ना। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं, वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। तेहि के वचन मान विश्वासा, तुम चाहु पति सहज उदासा। तेहि के वचन मान विश्वासा, तुम चाहु पति सहज उदासा। निर्गुण निर्लज कुवेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर ब्याली। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन हो, गुणहीन हो, निर्लज, बुरे भेष वाला हो, नर कंपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला है। कुछ तो समझो बेटा। कहो कवन सुख असुबर पाए, भला भूली हो ठग के बेराए। हे प्रभु, पता नहीं। कहो कवन सुख असुबर पाए, भल भूल ही ठग के बोराए।
पंच कहे शिव सती विवाही, अरे पंच कहे शिव सती विवाही, पुनि अवडेरी मरी एनी ही ताही। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। अब सुख सोवत सोचु नहीं, भीख मांगी भव खाई। अब सुख सोवत सोच नहीं, भीख मांगी भव खाई। सहज एकाकिन के भवन, कबहु किनारे खटाई। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कि बोलो भाई सब संतन की जय। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांग कर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती है। बहुत बुराई हुई भैया भगवान शिव। अजहु मानु कहु अजहु मानु कहा हमारा, हम तुम कहु बरूनिक बिचारा। अजहु मानहु कहा हमारा, हम तुम कहु बरूनिक बिचारा। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावहि वेद जासु जस लीला। अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर पवित्र सुखदायक और सुशील है। वह बहुत ही सुंदर पवित्र सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। दूषण रहित सकल गुण राशि, दूषण रहित सकल गुण राशि। श्रीपति पुर बेकुंठ निवासी, असबर तुम ही बिलावब आनी। सुनत बिहिष कहा बचन भवानी। वह दोषों से रहित सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और वैकुंठ पुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, सत्य कहे हु गिरि भव तनु एहा। सत्य कहे हु गिरि भव तनु एहा, हठ ना छूट छुटे बरु देहा। कनकौ पुनि पशान ते होई, जा रेहु सहजु न परिहर सोई। आपने यह सत्य ही कहा है कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसीलिए हठ नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता है, सुवर्णत्व को नहीं छोड़ता है। नारद वचन न में परिहरहु, बसऊ भवन उजरऊ नहीं डरऊ। नारद वचन न में परिहरहु, बसऊ भवन उजरऊ नहीं डरऊ। गुर के वचन प्रतीत न जेहि, सपने हूँ सुगम न सुखी सिद्धते ही। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, मैं इससे नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होती है। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। जेहि कर मनुरम जाहि, सन तेहि तेहि सन काम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कि बोलो भाई सब संतन की जय। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन हैं, माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन हैं और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम हैं, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से काम है। माना कि शिव जी अवगुणों के भवन हैं, माना कि शिव जी अवगुणों के भवन हैं और श्री विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम हैं,
पर बात तो ये है ना कि जिसका मन जिसमें रम जाए वो उसी के काम, उससे तो उसी से काम है। जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीषा, सुनी तव सिख तुम्हारी धरि सीसा, अब मैं जन्मु संभोहित हारा, को गुण दूषण करे विचारा। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रखकर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिवजी के लिए हार चुकी हूं, फिर गुण दोषों का विचार कौन करे। हे मुनीश्वरों, अगर आप पहले मुझे मिलते तो बात की बात थी, और हो सकता है कि शायद मैं आपकी बात मान लेती, लेकिन अब मैं नारद जी की बात मान चुकी हूं, तो अब इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन मुझे क्या बोल रहा है। मैं तो शिव जी के चरणों में और शिव जी को ही अपना सब कुछ मान चुकी हूं, फिर गुण और दोषों की, फिर क्वालिटी और डिसक्वालिटी इसकी तो बात ही नहीं चल रही है, मैटर ही खत्म हो गया। जो तुम्हारे हठ हृदय विशेषी, रही न जाय बिन किए बरेसी, तो को तु कहो अनह आलसु नाही, बर कन्या अनेक जग माही। यदि आपके हृदय में बहुत ही हठ है और विवाह की बातचीत बरेखी किए बिना आपसे रहा ही नहीं जाता, तो संसार में वर कन्या बहुत है, खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता नहीं है, और कहीं जाकर कीजिए। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊ शंभुना तरहु कुमारी, तजौ न नारद कर उपदेशु, आपहु कहो कहिए संत बार महेशु। मेरा तो करोड़ जन्मों तक यही हठ रहेगा कि या तो शिवजी को वरूंगी, नहीं तो कुमारी ही रहूंगी। स्वयं शिवजी 100 बार कहें तो भी नारद के उपदेशों को ना छोड़ूंगी। भैया दृढ़ निश्चय बहुत सॉलिड है। जन्म कोटि, मेरा तो करोड़ जन्मों तक यही हट रहेगा कि या तो शिवजी को वरूंगी, नहीं तो कुमारी ही रहूंगी। स्वयं शिवजी भी अब आकर अगर लाखों बार भी मुझे समझाएंगे तो भी मैं नारद जी के जो वचन हैं उनके खिलाफ नहीं जाऊंगी। मैं पापरऊ कहो जगदम्बा, तुम ग्रहो ग्रवनहु भयो विलंबा, देखी प्रेम बोली मुन ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। जगत जननी पार्वती जी ने फिर कहा कि मैं आपके पैरों को पड़ती हूं, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई। शिवजी में पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगत जननी, हे भवानी, आपकी जय हो, आपकी जय हो, जय हो। तुम माया भगवान शिवा, सकल जगत पितु मातु, तुम ही माया भगवान शिवा, सकल जगत पितु मातु। नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर्षत गातु सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, कि बोलो भाई सब संतन की जय। आप माया है और शिवजी भगवान हैं, आप माया है और शिवजी भगवान हैं, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। जाय मुनि हिमवंतु पठाए, कर विनती गिर जहि ग्रह लियाए, बहुरी सप्त ऋषि शिव पाही जाई, कथा उमा के सकल सुनाई। मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और वे विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्त ऋषियों ने शिवजी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। भय मगन शिव सुनत सनेहा, हर्षि सप्त ऋषि गवने गेहा, मनुथिर करी तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना ध्याना।
पार्वती जी का प्रेम सुनते ही पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मग्न हो गए। सप्तऋषि प्रसन्न होकर अपने घर को चले गए। अब सुदान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। तारक असुर भयउ तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। तारक असुर भयउ तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। तेहि सब लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ। जिस समय शिवजी और पार्वती जी की ये बातचीत चल रही थी एक दूसरे के माध्यम से, नारद मुनि के माध्यम से, ऋषि मुनियों के माध्यम से, हिमवान जी के माध्यम से, उनकी माता के माध्यम से, पार्वती जी की माता के माध्यम से, उसी समय तारक नामक असुर हुआ जिसकी भुजाओं का बल, प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुखी और संपत्ति से रहित हो गए। अजर अमर सो जाति न जाई, हारे सुर कर विविध लड़ाई। तब बिरंच सन जाई पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। अजर अमर सो जीत न जाई, हारे सुर कर विविध लड़ाई। तब बिरंच सन जाई पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। वह अजर अमर था, इसलिए किसी से जीत नहीं जाता था। देवता उसके साथ साथ बहुत तरह की लड़ाइयां लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। सब सन कहा बुझाए विधि, धनुज निधन तब होई। सब सन कहा बुझाए विधि, धनुज निधन तब होई। शंभु शुक्र शंभुत सुतई, एहि जीत ना सोरन सोई। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कि बोलो भाई सब संतन की जय। ब्रह्मा जी ने सबको समझा कर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिवजी के वीर्य से पुत्र उत्पन्न हो। इसको युद्ध में वही जीतेगा। मोर कहा सुनि करहु उपाई, हो है ईश्वर करहि सोहाई। मोर कहा सुनि करहि उपाई, हो ही ईश्वर करहि सहाई। सती जो तजी दक्ष मख देहा, सती जो तजी दक्ष मख देहा। जन्म जाय हिमाचल गेहा। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर आकर जन्म लिया है। तेहि तपु कीन्ह शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सबु त्यागी। जदपि अहै असंबज भारी, तदपि बात एक सुनहु हमारी। उन्होंने शिवजी को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिवजी सब कुछ छोड़ छाड़ कर समाधि में लगे बैठे हैं। यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो भैया। पठवहु कामु जाय शिव पाही, करे क्षोभ शंकर मन माही। तब हम जाय शिव सिर नाई, करवाऊ विवाह बरियाई। तुम जाकर कामदेव को शिवजी के पास भेजो, वह शिवजी के मन में शोभ उत्पन्न करे, उनकी समाधि भंग करे। तब हम जाकर शिवजी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह कर लेंगे। एहि विधि भले ही देव हित होई, एहि विधि भले ही देव हित होई। मत अति नीक कहु सब कोई, अस्तुति सुर नहीं की नहीं अति हो। प्रगटे विषम बाण झस केतु। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो
और तो कोई उपाय नहीं है। सबने कहा यह सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम 5 बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। सुर नह कही निज विपत्ति, सुर नहीं कहा निज विपत्ति सब, सुनि मन की न विचार, शंभु विरोध न कुशल मोहि, बिहसी कहेस असमार, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, कि बोलो भाई सब संतन की जय। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यो कहा कि शिवजी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। तदपि करब में काज तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा, परहित लागी तज जो देहि, संतत संत प्रशंसहि देहि। तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूंगा, क्योंकि वेद दूसरों के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरों के हित के लिए अपना शरीर त्याग दे, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। अस कही चले हो सब सिरुनाई, सुमन धनुष कर सहित सहाई, चलत मार अस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा। यो कह और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर वसंतादित सहायकों के साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिवजी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन सकल संसारा, कोपौ जबहु बार चर केतु, छन महु मिटे सकल श्रुति सेतु। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाला कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान, सदाचार जप जोग विरागा, सभय विवेक कटुक सब भागा। ब्रह्मचर्य नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग्य, वैराग्य आदि विवेकी सारी सेना डरकर भाग गई। ब्रह्मचार्य नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग्य, वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई। भाग गई विवेकु सहाय सहित, सो सुभट सजुंग मही मुरे, सद ग्रंथ पर्वत कंदर नहीं, महु जायते ही अवसर दुरे, होनिहार का करतार को रखवार जग, अघर भरू परा, दुई माथि को ही रतिनाथ, जेहि कहूँ कोपी कर धन सरु धरा। विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा गए। उस समय वे सब सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे, अर्थात ज्ञान, वैराग्य, संयम, नियम, सदाचारी दी ग्रंथों में ही लिख रह गए। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा 2 सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है? जे सजीव जग अचर चर, नारी पुरुष अस नाम, ते निज निज मर जाद तजी, भय सकल बस काम, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय,
कि बोलो भाई सब संतन की जय। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश में हो गए। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारी न वही तरु शाखा। नदी उमंगई अबूंदी कहुधाई, संगम करही तालाब तलाई। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी, नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैया भी आपस में संगम करने मिलने जुलने लगी। जह असी दशा जड़न नहीं के बरनी, को कही सकई सचेतन करनी। पशु पक्षी नभ जल थल चारी, भय काम बस समय विसारी। जब जड़ वृक्ष नदी आदि की यही दशा कही गई, तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है। आकाश जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय भुलाकर काम के वश हो गए। मदन अंध व्याकुल सब लोका, निसी दिनु नहीं अवलोक ही कोका। देव दनुज नर किन्नर ब्याला, प्रेत पिशाच भूत बेताला। सब लोग कामंध होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत बेताल, सब लोग कामांध होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत बेताल। इन्ह के दसान कहे बखानी, सदा काम के चेरे जानी। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, तेपि काम बस भय वियोगी। यो तो सदा ही काम के गुलाम हैं, यह समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के वश होकर योग रहित या स्त्री के विरही हो गए हैं। भय काम बस जोगी तापस पावरन किने, को कहे देख ही चराचर नारी मय। जे ब्रह्म भय देखत रहे, अबला विलो कही पुरुषमय। जग पुरुष सब अबलामयम, दुई दंड भारी ब्रह्मांड भीतर। काम कृत कौतुक अयम। जब योगेश्वरी और तपस्वी भी काम के वश हो गए, तब पामर मनुष्यों की कौन कहे। जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्ममय देखते थे, वे अब उसे स्त्रीमय देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुषमय देखने लगी और पुरुष उसे स्त्रीमय देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह कौतुक तमाशा चलता रहा। सबके मन मन सिज रहे, ते उबरे ते ही काल महु। धरी न काहू धीर सबे, धरी न काहू धीर। जो राखे रघुवीर, सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय, कि बोलो भाई सब संतन की जय। किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी जिनकी रक्षा की, केवल वे ही उस समय बचे रहे। किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की, केवल वे ही उस समय बचे रहे। ओ भय घरी अस कौतुक भयो, जो लगी काम शंभु पहि गऊ। शिवहि बिलो की संसक मारो, भयो जथाथिति सब संसारो। 2 घड़ी तक तो ऐसा तमाशा चलता रहा। जब तक कामदेव जी शिवजी के पास पहुंच गए, शिवजी को देखकर कामदेव डर गया, तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया। भैया
भय तुरंत सब जीव सुखारे, जिमि मद उतरि गए मतवारे। रुद्र ही देखी मदन भय माना, दुराधर्ष दुर्गम भगवाना। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मतवाले नशा पिए हुए लोग मद नशा उतर जाने पर सुखी होते हैं। दुराधर्ष जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है और दुर्गम जिनका पार जाना कठिन है। भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य रूप 6 ईश्वरीय गुणों से युक्त रुद्र महाभयंकर शिवजी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। फिरत लाज कछुकारी नहीं जाई, मरण उठानी मन रचे सी उपाई। प्रगटे सी तुरत रुचिर ऋतु राजा, कुसुमित नव तरु रजे राजी विराजा। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते कुछ बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज वसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गई। वन वन उपवन बापिका तड़ागा, वन उपवन बापिका तड़ागा। परम सुभग सब दिशा विभागा, जह तह जनु उमगत अनुरागा। देखई महोमनी मन सिज जागा। वन उपवन बावली तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहां तहां मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर मेरे मनों में भी कामदेव जाग उठा है। जा गए मनुभव मैं हूँ मन, बन सुभगता ना परे कही। शीतल सुगंध सुमंद मारुत मंदल, अनासखा सही। बिकसे सरनि बहु कंज गुंजत पुंज मंजुल मधुकरा। कल हंस पिक सुख सरस रव करि गान, नाचहि अप्सरा। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कहीं नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवरों में अनेकों कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भोरों के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस, कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गाकर नाचने लगी। सकल कला करी कोटि, विधि हार हुसैन समेत। सकल कला करी कोटि, विधि हारहि सेन समेत। चली न अचल समाधि शिवो को, पै हृदय निकेत। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कि बोलो भाई सब संतन की जय। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं करके हार गया, पर शिवजी की अचल समाधि ना डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। देखी रसाल बिटप बरसाखा, ते ही पर चढ़े मदनु मदनु मन माखा। सुमन चाप निज सर संधाने, अतिरिसता की श्रवण लगिताने। आम के वृक्षों की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताककर उन्हें कान तक तान दिया। छाड़े विषम विशिख उर लागे, छूटी समाधि शंभु तब जागे। भयउ इस मनु क्षोभ विशेषी, नयन उघारी सकल दिश देखी। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिवजी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। ईश्वर के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। सौरभ पल्लव मधुन बिलोका, भयउ कोप कंपयु त्रिलोका। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयो जर छारा। जब आम के पत्तों में कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिवजी ने तीसरा नेत्र खोला। उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया।
ओ, जब आम के पत्तों में कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिसमें तीनों लोग कांप उठे। तब शिवजी ने तीसरा नेत्र खोला, उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। हाहाकार भयो जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। समझु काम सुख सोचहि भोगी, भय अकंटक साधक जोगी। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया, देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए, भोगी लोग काम सुखों की याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंठक हो गए। जोगी अकंटक भय, पति गति सुनत रति मरछुत भई। रोदति बदति बहु भांति, करुणा करति शंकर पही गई। अति प्रेम करि बिनती विविध भिरी, जोरी कर सन मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल, शिव अबला निरिख बोले सही। योगी निष्कंटक हो गए, योगी निष्कंठक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति से करुणा करती हुई वह शिवजी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिवजी अबला असहाय स्त्री को देखकर सुंदर वचन बोले। अब ते रति तव नाथ कर, हो ही नाम अनुंग। अब ते रति तव नाथ कर, हो ही नाम अनंगु। बिन बपु व्यापहि सबहि पुनई, सुनि निज मिलन प्रसंगु। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कि बोलो भाई सब संतन की जय। जब जंतु बस कृष्ण अवतारा, हो ही हरन मही भारा। कृष्ण तनय हो पति तोरा, बचनु अन्यथा होई न मोरा। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। प्रद्युम्न, जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। रति गवनी सुन शंकर बानी, कथा अपर अब कहो बखानी। देव नहीं समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक बैकुंठ सिधाए। शिवजी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूं। ब्रह्मादि देवताओं ने ये सब समाचार सुने तो वे वैकुंठ को चले। सब सर विष्णु विरंचि समेता, गए जहां शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तिन्ह की नहीं प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। फिर वहां से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहां गए जहां कृपा के धाम शिवजी थे। उन सब ने शिवजी की अलग अलग स्तुति की। तब शशि भूषण शिवजी प्रसन्न हो गए। बोले कृपा सिंधु वृष केतु, कहो अमर आए कही हेतु। कह विधि तुम्हें प्रभु अंतर जामी, तदपि भगत बस बिनऊ स्वामी। कृपा के समुद्र शिवजी बोले, हे देवताओं, कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु आप अंतर्यामी हैं, तथा हे स्वामी भक्ति वश में मैं आपसे विनती करता हूं। सकल सुरन के हृदय असम, शंकर परम उछाहू। निज नयनी देखा चही, नाथ तुम्हार विबाहु। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कि बोलो भाई सब संतन की जय। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है
कि हे नाथ, वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। यह उत्सव देखौ भरी लोचन, सोई कछु करहु मद मोचन। कामुजारि रति कहु बर दीना, कृपा सिंधु यही अति भल कीना। हे कामदेव के मद को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर के देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया। सासति कर पुनि करऊ पसाऊ, नाथ प्रभु न कर सहज स्वभाव। पार्वती तपु कीन्ह अपारा, करहु तासु अब अंगीकारा। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज स्वभाव ही है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। सुनि विधि विनय समुझ प्रभु बानी, ऐसई हो कहा सुख मानी। तब देवई दुदम्भि बजाई, बरसी सुमन जय जय सुरसाई। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिवजी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो, देवताओं के स्वामी की जय हो, ऐसा कहने लगे। अवसरु जानु सप्त ऋषि आए, तुरंत ही विधि गिरि भवन पठाए। प्रथम गए जह रही भवानी, बोले मधुर बचन छल छल सानी। उचित अवसर जानकर सप्त ऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वह पहले ही वहां गए जहां पार्वती जी थी, उनसे छल से भर मीठे आनंद पहुंचाने वाले वचन बोले। कहा हमार न सने हूं तब नारद के उपदेश, अब बाझूठ तुम्हार पने, जारऊ काहू महेश सिया वर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय, कि बोलो भाई सब संतन की जय। कि बोलो भाई पवन सुत हनुमान की जय, कि बोलो भाई सब संतन की जय। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। मास पारायण का तीसरा विश्राम हम कल शुरू करेंगे, तो हम कथा का यहीं पर आज विसर्जन करते हैं। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जहां से आए हो, ताता करो पयान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कि बोलो भाई सब संतन की जय। अब हम श्री रामायण जी की आरती गाएंगे। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। बरनि पवन सुत कीरतिनी की, आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश छौ सास, सब ग्रंथन को रस। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। सार अंश समंत सब ही की, गावत संतत मुनि जन धन संतन को सर बस। सार अंश समंत सभी की, आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सियपी की। अरुघट गावत संतत शंभु भवानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी।
व्यास आदि कवि बरज बखानी, काग भुसंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिंह पी की। कलिमल हरणी विषय रस फीकी, सुभंग सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पी की। दलन रोग भव मूरि अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पी की। हे प्रभु श्री राम। वो बेचारी को रापत आ गई।